और चलिए अब बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश में शोक की लहर फैला दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा के निधन की। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे और जो कल देर रात खबर आती है कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। रतन टाटा 86 साल की उम्र में जो है उनका निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू यूनिट में वो एडमिट थे। 2 दिन पहले मीडिया में उनके बीमार होने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये जो खबर है कहीं ना कहीं पूरे देश भर में शोक की लहर पैदा करने वाली है। झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। एक जाने माने उद्योगपति थे रतन टाटा और अगर आप देखें झारखंड में लौह नगरी जमशेदपुर को तो वहाँ से उनका खास लगाव था। कई बार वो लौह नगरी जमशेदपुर भी पहुँचे थे। तो जमशेदपुर में भी शोक की लहर है और टाटा में काम करने वाले जितने कर्मी हैं सभी अपने अपने तरीके से शोक और संवेदना रतन टाटा के निधन पर व्यक्त कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मदन, झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बिल्कुल, देखिए, एक अपूरणीय क्षति इसे कह सकते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती और एक युग का अंत भी कहा जा रहा है। जिस तरह से रतन टाटा ने उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपने काम से अपने अमिट छाप छोड़े हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समाज के एक पुरोधा, जो समाज के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे, आज उनका निधन हुआ है। तो ऐसे में झारखंड से विशेष लगाव रतन टाटा का रहा था। आप जानते हैं कि टाटा नगरी से एक शहर ही बसा हुआ है, कई उद्योग वहां लगे हुए हैं जिससे हजारों लाखों लोगों की आजीविका चलती है। तो ऐसे में टाटा का जो एक शहर ही नहीं कहे बल्कि घर घर से जो लगाव है, तो ऐसे में अपने परिवार के किसी व्यक्ति के निधन के तौर पर जो है इसे आप जोड़ कर देख सकते हैं। ऐसी संवेदनाएं जो है वहां पर व्यक्त की जा रही है, ऐसे दुख की घड़ी में हैं लोग। तो ये हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आज यहाँ पर एक दिवसीय शोक व्यक्त किया है, राजकीय शोक घोषित किया है। तो ऐसे में एक अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति थे जो कि समाज के लिए हमेशा काम करने के लिए जाने जाते थे। वो अपने साथ साथ समाज के विकास के लिए भी हमेशा सोचते थे। तो ऐसे व्यक्ति के निधन से जरूर लोगों की आंखें नम होती है और एक अपूरणीय क्षति माना जाता है। बिल्कुल मदन, एक अपूरणीय क्षति है जैसा कि आपने जिक्र किया। और देखिए मदन, राजनेताओं की ओर से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से भी शोक संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। मदन, ये एक ऐसी क्षति है उद्योग के क्षेत्र में अगर आप विशेष तौर पर देखें जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। और मदन, हर समाज के लोग, हर सेक्टर से जुड़े लोग उनके इस निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यही बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के निधन से अगर पूरा समाज आहत होता है, दुखी होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की छवि कैसी है। और इसीलिए आज जो है पूरा देश एक तरह से शोकाकुल है कि एक देश का बेटा जो है वो चला गया और समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति चला गया। तो सिर्फ उद्योगपति नहीं, उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश और काम जो है रतन टाटा ने किया। इसके लिए हमेशा लोग उनके कामों की सराहना करते रहे। तो ऐसे में अब देश भर के तमाम राजनीतिक जो नेता दल के नेता हैं या तमाम जो लोग हैं वो आज शोकाकुल हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं कि एक युग का अंत हुआ, एक महान व्यक्ति का अंत हो गया। चलिए, तो रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है, लोग शोकाकुल हैं। अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो रतन टाटा
के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में वो भर्ती थे। 7 अक्टूबर को उनके आईसीयू में भर्ती होने की खबर थी। हालांकि रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं ठीक हूं और ज़्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गौतम अडानी समेत कई नेताओं और बड़े उद्योगपतियों ने भी शोक व्यक्त किया है। 22 साल तक ग्रुप के चेयरमैन रहे थे रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वो परपोते थे। वे 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन भी रहे थे। निधन से पहले तक रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट्स के प्रमुख थे।